हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, प्रश्न नंबर 8.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में इसके सारे बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिटेल में हमने सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोल रहे हैं? ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। विकर्ण BD दोनों कोणों BD और D को समद्विभाजित करता है। ये हमको क्या करना है? तो हमें आयत को क्या दिखाना है? वर्ग दिखाना है। तो उसी हिसाब से मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्ग दिखाना है तो आयत तो आप एज अ स्टेटमेंट लोगे, लेकिन हमें दिखाना क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो मैं वर्ग बनाऊंगा। ये मैंने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं ABCD, क्योंकि ABCD एक आयत है और हमें क्या सिद्ध करना है? ABCD एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल में आ जाओ, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है हमको क्या दे रखा है? सबसे पहले हमको दे रखा है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, अब जानते हैं आयत क्या होता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हम जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत है हम उसका प्रयोग करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा CD के। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि भैया AB बराबर होगा CD के, और जो हमारा A कोण होगा, ठीक है, और जो C कोण होगा, ये सब बराबर होगा। AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, तथा हमारे पास A कोण किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। सारे कोण 90 हैं, लेकिन मैंने एक कोण 90 लिया है। एक को लिया है क्योंकि प्रश्न में यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो AC है जो AC है दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। AC बनाओ। AC हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है, A को भी और C को भी। मतलब यहाँ पे जितना कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा, यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा। समद्विभाजित करता है। ठीक है, चूंकि ये भी हमको दे रखा है विकर्ण AC को विकर्ण AC A और C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण AC कोण A व C को समद्विभाजित करता है। ये प्रश्न में दे रखा है। अब हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर इसको ये समद्विभाजित करता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वही कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा। तो मैं इसको ऐसे इसको लिख सकता हूँ। प्रॉपर वे में लिखने का तरीका क्या होगा? BAC किसके बराबर होगा? DAC के। कोण को बीच में रखते हैं ना, BAC किसके बराबर होगा? DAC के बराबर। पेज में इसलिए करा रहा हूँ इन वीडियोस को ताकि आप अच्छे वे में समझ पाए। और हमारे पास क्या होगा? इधर से DCA किसके बराबर होगा? ACB के। ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ BCA किसके बराबर होगा? ACD के या DCA के, जैसा लिखना चाहो। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो हमको क्या दिखाना है? वर्ग दिखाना ना। हम जानते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। वर्ग कब होता है? जब चारों भुजाएं समान हो। अगर आप इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दो तो बात बन जाएगी। और इस भुजा को क्या दिखाना पड़ेगा? बराबर। बराबर का मतलब होता है सर्वांगसम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ले लूँगा त्रिभुज ABC
ए बी सी, बी में 90 का कोण है, सिमेट्री ध्यान रखिए, तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा दूंगा तो बात बन जाएगी। देखो हमारे पास अभी हमने प्रूफ किया है कि जो बी ए सी कोण है, बी ए सी कोण किसके बराबर है, डी ए सी के बराबर है, ठीक है ना, ये जस्ट अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया हमने इसको यहाँ से। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि जो बी सी ए कोण है, बी सी ए जो कोण है वो डी सी ए के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बी सी ए जो कोण है वो बराबर है डी सी ए के, अभी सिद्ध किया था। ठीक है ना, अभी हमने इसको सिद्ध किया था। उसके साथ साथ दो कोण हमने बराबर दिखा दिए और दोनों में ये जो भुजा है ए सी वो उभयनिष्ठ है, ए सी ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप नियम लगा देंगे, अतः एंगल साइड एंगल से, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे अटैचमेंट वाला दो कोण, ये वाला कोण 90 भी है और ये वाला कोण भी 90 है, ठीक है। और हमने दिखा दिया कि जो कोण ये वाला है इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, साथ ही साथ दोनों में ये भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो कौन सा लग जाएगा, एंगल साइड एंगल से जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। अब आप जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होती है तो सीपीसीटी नियम लगा सकते हैं, सीपीसीटी द्वारा। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये क्या कहती है कि जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो तो उनके संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, भुजा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के। यहाँ से ए बी और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी। तो ए बी बराबर हमने क्या दिखा दिया, ए डी दिखा दिया। अतः क्या हो जाएगा, जब ए बी और ए डी को बराबर दिखा दिया हमने तो यानी कि सारे भुजाएं जो आपस में बराबर हो जाएंगी। ए बी बराबर होगी बी सी के, बी सी बराबर होगी सी डी के और सी डी बराबर हो जाएगी डी ए के। चारों भुजाएं समान है, अतः यह वर्ग है। अतः यह क्या है, वर्ग है। पहला वाला पार्ट आराम से हो गया। थोड़ा सा अजीब ये प्रश्न आपसे ना प्रैक्टिस मांगता है, रिवीजन मांगता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप प्रश्नों को आराम से बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया, पहला वाला पार्ट आराम से हो गया। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोलता है, बी डी दोनों विकर्ण बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब हमें अगला काम करना है, बी डी विकर्ण खींचना है, ठीक है। बी डी विकर्ण यहाँ पर, ये जो बी डी विकर्ण है वो इसको और इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब हमने पहला वाला पार्ट प्रूफ कर दिया ऑलरेडी, एबीसीडी एक वर्ग है तो यहाँ उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, अब आयत मत लिखना, प्रूफ कर चुके हो। ए बी सी डी वर्ग है तो चारों भुजाएं हमारे पास क्या है, बराबर है। ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। उसके बाद जो कोण ए हमारे पास वो 90 है, ये 90 है, ये भी वैसे 90 है, सी भी 90 है, क्योंकि आयत है। आयत में प्रत्येक कोण 90 होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 का होता है। वर्ग से पहले हमको आयत दे रखा था ना, तो उस स्थिति में भी 90 होता है। फिर देखिए क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, ये भुजा इसके समांतर होती है, ये भुजा इसके समांतर होती है। बराबर तो होती है, साथ में साथ ये समांतर भी होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये क्या होती है, समांतर भी होती है। अब यहाँ अगर हम देखें बी सी डी में, अगर देखें यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में अगर देखें, त्रिभुज बी सी
डी में हमारे पास क्या होगा कि जो बी सी होगा, जो सी डी होगा, वो बराबर है। जब त्रिभुज में दो संगत भुजाएं बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बी सी बराबर किसके हैं, सी डी के हैं। तो यहाँ से अगर दो संगत भुजा बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये प्रमेय आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण एक मान दिया हमने। यहाँ क्या लिखा कि जो बी डी सी, जो ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर आ रहा है, सी बी डी के। ये वाला कोण हमने इसके बराबर दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद चूंकि ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के हैं। क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में आपस आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। वह जो बी सी है, जो बी सी है वो किसके समांतर है, ए डी के, ए डी के, ठीक है। और हमारी ये जो बी डी रेखा है वो क्या काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा है। चूंकि बी डी एक तिर्यक रेखा है, बी डी एक तिर्यक रेखा है। जब बी डी एक तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे जो कोण होगा आप जानते हो, यहाँ पे जो कोण होगा, यहाँ पे जो कोण होगा वो बराबर होगा, और यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होती है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बी डी सी कोण होगा, बी डी सी ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा डी बी ए के, या ए बी डी लिख सकते हो, ए बी डी के। यहाँ लिख दूंगा बराबर होगा ए बी डी के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये भी बी डी सी है, ये भी बी डी सी है। दोनों की तुलना कर दोगे तो ये कोण किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो ये कोण है सी बी डी बराबर हो जाएगा ए बी डी के। सी बी डी कहाँ है, देखो सी बी डी ये वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा ए बी डी के। हमने इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा दिया, यानी कि ये जो बी डी रेखा है बी कोण को समद्विभाजित कर दी है। बी कोण कितना है, 90 है, और डी कोण कितना है, वो भी 90। अगर बी को समद्विभाजित करेगी तो डी को भी समद्विभाजित करेगी, क्योंकि बी कोण और डी कोण आपस में बराबर है। अर्थात ये बराबर दिखा दिया, अर्थात बी डी रेखा कोण बी को समद्विभाजित करती है, कोण बी को समद्विभाजित करती है। करेगी। अब कोण बी डी जब कोण बी को समद्विभाजित करेगी तो बी डी रेखा कोण डी को भी समद्विभाजित करेगी, डी को भी समद्विभाजित करेगी। अब क्यों करेगी, क्योंकि जो बी कोण है, जो डी कोण है वो बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ कि जो बी डी रेखा है वो बी और डी को समद्विभाजित करती है। इति सिद्धम। ठीक है जी, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आपने सीख लिया होगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। चित्र आपके आंखों के सामने है, क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी और ये जो डी देख रहे हो आप, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जैसे ही बोलो तो सारी प्रॉपर्टी आपके मन में आ जानी चाहिए। फिर क्या बोला है, बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है। बी डी पर ना दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है कि जो डी पी है, कहाँ है डी पी, ये जो डी पी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डी पी है, और ये जो बी क्यू है वो आपस में बराबर दे रखा है। ये बी क्यू और ये डी पी डी पी आपस में बराबर है। तो हमें इन 5 चीज़ों को सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि जो ए पी डी है, ए
पी डी, ये जो त्रिभुज है किसके सर्वांश में? सी क्यू बी के, इस त्रिभुज के सर्वांश में। पहला काम हमें ये करना है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है वहां पे आ जाओ हल में। ठीक है, हल में हमको क्या दे रखा है? दिया है, क्या दिया है? हमको दे रखा है कि त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज बोलो, चतुर्भुज। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दे रखा है। और समांतर चतुर्भुज जैसे ही बोलेगा इसके जितने भी गुण हैं वो हमारे मन में आने चाहिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो AB होगा, ये जो AB होगा वो किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। और ये जो AD होगा वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा DA के। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तथा AB समांतर होगा CD के और BC समांतर होगा DA के। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब पहले वाले में आ जाओ। पहले वाले में क्या करना है? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में सर्वांशम दिखाना है। तो सर्वांशम दिखाने के लिए जो जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमारे पास बराबर है। तो देखो, इन दोनों त्रिभुजों में जो हमारा AD है और जो हमारा BC है वो बराबर है कि ना? AD बराबर क्या है? BC है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि भैया AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। AD देखो, AD लिखो या D लिखो, एक बात देती, AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो समीकरण वगैरह बोलना चाहो तो बोल सकते हो। समीकरण 1 यहाँ लिख दो, समीकरण 1 से। ठीक है, उसके बाद हमें प्रश्न में दे ही रखा है, क्या दे रखा है कि BQ और PD आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे DP और जो BQ है ये बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है। दो भुजा हमने बराबर दिखा दी है। ठीक है, दो भुजा हमने बराबर दिखा दी है, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके। अब एक कोण अगर मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे AD ये वाला जो कोण है और इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। आप कहोगे भैया कैसे बराबर होगा? क्योंकि AD BC के क्या है? समांतर है। तो ये जो पूरी रेखा BD है ये क्या करेगी? तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, एकांतर कोण है, वो आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो कोण ADP बराबर होगा QBC के। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोण ADP बराबर होगा CBQ के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण की अगर थोड़ा और बढ़ा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि AD और BC समांतर है, BD तिर्यक रेखा होगी, इस वजह से ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। तो आपने दिखा दिया। दो साइड देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कौन से नियम लग जाएगा? अतः साइड एंगल साइड से ये जो त्रिभुज है APD वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। है कि नहीं? यही हमको क्या करना था? पहले वाले पार्ट में सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। आराम से बन गया। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। हमें क्या दिखाना है? AP बराबर CQ दिखाना है। बहुत आसान है, आप जानते ही हैं। क्या जानते हो आप?
कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है, देखो सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, चूंकि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी के, ये अभी हमने सिद्ध किया है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अतः सी पी सी टी द्वारा क्या हो जाएगा, ए पी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, सी पी। संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण बराबर होता है, यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। पहले वाले की मदद से दूसरा वाला आराम से हो गया। अब आ जाओ थर्ड में, क्या करना है, ए क्यू बी, ए क्यू बी, इस वाले के क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। ये भी बड़ा आसान हो जाएगा, जैसे अभी किया ना बिल्कुल वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी में, आप देखो मेरे भाई, सबसे पहले एक चीज देखो, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर तो है ही है, साथ ही साथ समांतर भी है, तो बी डी क्या करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसका हम प्रयोग करना है। साथ ही साथ हमको ये भुजा इसके बराबर दे रखा है, ठीक है ना, ये भुजा इसके बराबर दे रखा है और ये कोण इसके बराबर दे रखा है, तो साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। तो आ जाते हैं, सबसे पहले देखो बी क्यू किसके बराबर है, पी डी के, बी क्यू किसके बराबर है, पी डी के, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक, उसके बराबर ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये समीकरण 1 से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। उसके बाद ये जो कोण है, आप ए बी क्यू लिख सकते हो, ए बी क्यू किसके बराबर होगा, ए डी पी, सॉरी पी डी सी, पी डी सी क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, बराबर है, अतः साइड एंगल साइड से ये जो त्रिभुज है दोनों ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के। तीसरा वाला पार्ट भी हो गया, अब तीसरे की मदद से चौथा भी हो जाएगा। चौथे में क्या है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। चौथे में क्या बोला, ए क्यू सी पी, ए क्यू सी पी, चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के, अतः सी पी सी टी द्वारा, सी पी सी टी द्वारा जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है तो उनके संगत भुजाएं आपस में समान होती है। ए क्यू किसके बराबर आ जाएगा, सी पी के। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। पांचवें पार्ट में आ जाओ, पांचवें पार्ट में क्या बोला है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें यहां दिखाना है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपने दिखाया कि ये जो भुजा है इस भुजा के समान है और ये जो भुजा है इस भुजा के समान आपने दिखाया, जस्ट अभी दिखाया आपने। तो आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए, वो तो है ही है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इसके समांतर थी, तो बस आमने सामने की भुजाएं समान दिखानी थी, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए पी सी क्यू में हमारे पास क्या है कि ए पी सी क्यू के बराबर
अभी प्रूफ किया था ए पी सी क्यू के बराबर और ए क्यू सी पी के बराबर, ठीक है, ए क्यू सी पी के बराबर, ये हमने प्रूफ किया है। इसलिए चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है जी, आराम से प्रूफ हो गया। बताइए कितना बड़ा क्वेश्चन मैंने इतने आसानी के साथ आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है जी, काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तथा ए पी और सी क्यू, ए पी कहाँ है, ए पी और ये सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर लंब है। इस पर ये लंब है, इस पर ये लंब है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, ए पी बी ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है वो आपस में सर्वांगसम है। और फिर हमें दिखाना है कि जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर। अगर ये सिद्ध करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। हमें इस त्रिभुज के क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। तो हल में आ जाते हैं। सबसे पहले जो दिया है उससे हमें क्या क्या मिल पा रहा है वो लिख लेते हैं। पहले हमें दिया क्या है, दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्त, एक समांतर चतुर्भुज है। ये प्रश्न में हमको दे रखा है। अब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी होगा और ए बी बराबर सी डी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा, ठीक है ना। ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। ए डी बराबर होगा बी सी के। देखो जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर इस दोनों को सर्वांगसम दिखाने में। ए डी बराबर किसके होगा, बी सी के होगा। उसके साथ साथ ये दोनों भुजाएं जब समान तो होती हैं, साथ ही साथ समांतर भी होती हैं कि ए बी समांतर होगा सी डी के और ए डी समांतर होगा बी सी के। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे ये लंब डाला गया है तो ध्यान से देखिए, अगर ये 90 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 90 होगा और ये 90 है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये क्या करेगा, तिर्यक रेखा होगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समान होगा क्योंकि ये क्या कोण है, एकांतर कोण है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चूंकि ए बी समांतर है सी डी के व बी डी तिर्यक रेखा है, बी डी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि ये जो कोण है, शॉर्टकट में लिखूँ क्या, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कोण जो डी है और ये कोण जो बी है वो समान हो जाएगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो हमें समरूप, जिनको हम समरूप बोल रहे हैं, सर्वांगसम दिखाना, उस पे आ जाते हैं। चूंकि फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी में यहाँ आ जाओ। अब आपने देखो जस्ट हमारे पास क्या है मेरे भाई, हमारे पास ए डी किसके बराबर है, बी सी के। प्रश्न में दे रखा है। देखो हमसे थोड़ी सी भूल हो रही थी, ए पी बी कहाँ है, ए पी बी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसको हमें सर्वांगसम दिखाना है। मैं इसकी और इसकी बात करने लग गया था फ्लो में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए बाकी जो काम किया है वो तो सही है और ये जो हमने दिखाया वो भी सही है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इनको नाम दे दूँ, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, इस कोण को मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने कोण 3 बोला और इसको मैंने कोण 4 बोला।
जिसको हमें बराबर दिखाना है। देखो जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ए पी बी में आ जाओ। ए पी बी में हमारे पास क्या है? ए पी बी में हमारे पास आ जाएगा जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। यहाँ कोण 1 बोल लो, और ये जो कोण 2 है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। और सर्वांशम दिखाने के लिए आपको शायद लगाना पड़ेगा, यहाँ से आप ले लोगे एंगल, ये वाला साइड ले लोगे, बराबर आ जाएगा दोनों में, और ये वाला एंगल दोनों में बराबर दिखाना पड़ेगा, चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला एंगल दोनों में बराबर दिखाना पड़ेगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। 1 तो 2 के बराबर आ गया, 3 और 4 कैसे बराबर आएंगे? उसके साथ साथ देखो जो सी डी है और जो ए बी है वो बराबर है। यहाँ लिख देंगे ए बी किसके बराबर है? सी डी के भुजा। ठीक है, इसको आप समीकरण मान लो, ए बी सी डी के बराबर, इसको समीकरण मान लो। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक, अब हमें बस किसी तरीके से ये कोण इसके बराबर में दिखा दूं तो बात बन जाए, जो कि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 3 4 के बराबर है। 3 4 के बराबर है, आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। हाँ, हम ये जानते हैं कि 1 2 के बराबर है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, अब यहाँ पे आ जाना पड़ेगा थोड़ा रुक के, चूंकि इस चीज़ को इसीलिए पहले दिखाना पड़ता था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ये जो कोण तीसरा है पी ए बी, ठीक है, कोण पी ए बी मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोण पी ए बी ये क्या से आ जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है। 180 में से जब इस कोण को और इस कोण को घटाऊंगा तभी बात बनेगी। ये वाला कोण कितना है? 90, और ये वाला कोण है 1। इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है? घटा देना होता है। ए पी ए भी दिखा दिया। मुझे किसके बराबर दिखाना? पी ए भी बोले तो पी ए बी को हमने नाम दिया 3, कोण नाम दिया इसको मैंने 3। तो ये 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 90 और माइनस का 1 कोण। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोलता हूँ। उसी तरीके से दूसरे वाले में आ जाओ, चूंकि यहाँ पे आ जाओ डी सी, कौन सा? डी सी क्यू में आ जाओ, कोण डी सी क्यू ये किसके बराबर होगा? अगर ये कोण निकालना है, तीनों का मान कितना होता है? 180, यहाँ 90 तो यहाँ पे भी 90 होगा, 90 और ये दो कोण को घटाना होगा। 180 में से 90 और कोण को 2 को जोड़ के घटा देना होगा। और आप जानते हैं कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, और डी सी क्यू क्या है? कोण 4 बोला है इसका नाम। तो 180 में से 90 घटाओगे 90 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और 2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ। 90 माइनस के 1, समीकरण नंबर बी। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? सेम टू सेम है। समीकरण ए व बी की क्या कर दोगे? तुलना कर दोगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये जो 3 कोण है, ये जो 4 कोण है, वो आपस में बराबर मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिख दोगे कि जो कोण 3 है और जो कोण 4 है वो आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण कहाँ से? 2 से। ठीक है, ये देखो, ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिखाओगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे अतः। तो ये चीज़ पहले दिखा लेना। अतः कौन सा नियम लग जाएगा? नियम आपका लग जाएगा एंगल साइड एंगल से जो त्रिभुज आपका ए पी बी हो जाएगा वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के। ठीक है, अतः सी पी सी टी द्वारा हमें क्या दिखाना है प्रूफ में? ए पी सी क्यू। ए पी किसके बराबर हो जाएगा? सी क्यू के। संगत भुजा आपस में क्या हो जाती है? बराबर। और संगत कोण भी बराबर होते हैं। फिलहाल हमें भुजा की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ए पी बराबर आ गया सी क्यू के। कहीं पे भी डाउट हो एक बार आप दोबारा जरूर देखें। हाँ जी, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, शानदार जानदार क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे हम।
क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब बोला है तो समलंब की सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें ए डी समांतर है डी सी के। जो ए डी है ना, ये जो ए डी है वो डी सी के समांतर है। डी सी कहाँ है, एक सेकेंड, ए बी ना, ए बी ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है, समांतर है, ठीक है। और ए डी और बी सी आपस में बराबर है। ए डी ये जो भुजा है और ये जो बी सी भुजा है वो आपस में बराबर है, ठीक है। हमें इन चीज़ों को दिखाना है। प्रश्न में देखो ये चित्र दिया हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब हमें करनी है रचना, ठीक है। हल में क्या करनी पड़ेगी, पहले रचना करनी पड़ेगी। जो भी रचना करोगे बताना होता है क्या क्या रचना कर रहे हो आप। तो पहली रचना हम क्या कर रहे हैं, बी डी को मिलाएंगे, विकर्ण खींचेंगे हम बी डी और खींचेंगे हम ए सी, ठीक है। तो हमने रचना क्या किया, तो रचना में हमने लिख देंगे ए सी तथा बी डी खींचा, ए सी तथा बी डी खींचा और ए बी को आगे बढ़ाया, सी को आगे बढ़ाया जो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ, और जो भी रचना करोगे ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ए बी को आगे बढ़ाया और सी से ठीक है, सी से कैसे लिखूं इसको, सी से आगे बढ़ाती हुई भुजा, आगे बढ़ाती हुई भुजा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये जरूर लिख देना आप, ओके। अब आ जाइए, चूंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि जो ए ई होगा, ये जो ए, इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया, ए ई भुजा जो होगा और ये जो सी डी भुजा होगा वो समांतर होगा, ठीक है। और ये जो ए डी होगा वो इसके समांतर लिया मैंने, इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ए बी सी डी समलंब बोला है तो जो हमारा ए ई सी डी होगा, ए ठीक है, ये इसको दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पहले दिखा देंगे। चूंकि ए ई समांतर है डी सी के। देखो मेरे भाई, ये जो ए ई है समांतर, क्योंकि इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर था। इस भुजा को जब आगे बढ़ा देंगे तो ए ई भुजा किसके समांतर हो जाएगा, सी डी के। और हमने ए डी इसको ए डी हमारे पास था, इसके समांतर हमने इस भुजा को हमने आगे बढ़ाती हुई खींची, तो ये भी इसके समांतर है। वह ए डी समांतर है सी ई के, ठीक है। इसको समीकरण 1 बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो। अतः चतुर्भुज जो बनेगा हमारा ए ई सी डी एक हमने सामने की भुजा समांतर है, एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अच्छा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हमें क्या दिखाना है कि ए जो कोण है, ये जो कोण ए है और ये जो कोण बी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा,
ए और बी के बराबर दिखाना है। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एडीसी हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो चूंकि ए ई समांतर है डीसी और हमारे पास बीसी क्या है, बीसी तिर्यक रेखा है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ये जो ए ई है और ये जो सी डी है वो आपस में समांतर है इसके, और ये जो हमारी बी सी रेखा है, ये जो बी सी रेखा है ये क्या करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। यानी कि बी सी ई जो कोण है, तिर्यक रेखा है ना, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये भी बराबर होगा, बी चाहिए ना आपको, बराबर होगा। और यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से हमारे पास आ जाएगा कि जो बी सी डी कोण है वो सी बी ई के बराबर हो जाएगा, सी बी ए के बराबर हो जाएगा। देखो बी सी डी जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी बी ई के, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी, ठीक है। इसको मैंने कोण ए बोल दिया, समीकरण नंबर ए बोल दिया। अब आ जाते हैं आगे, चूंकि ए डी बराबर है सी ई के, जो ए डी है वो सी ई के क्या है, बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हमने बनाया था रचना से, और हमें दिया है, दिया क्या है कि जो प्रश्न में ए डी है वो बी सी के बराबर है। प्रश्न में दे रखा है ए डी जो है वो क्या है, इस बी सी के बराबर दे रखा है, ये भुजा इसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ से ए डी सी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर है, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ई बी सी के बराबर हो जाएगा। सी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। कहाँ है सी, ये है सी, सी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी सी। ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर हमारे पास जो सी बी ई कोण होगा वो बराबर हो जाएगा बी ई सी के। अब आप देखो ये भी सी बी ई है, ये भी सी बी है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर बी बोलता हूँ, समीकरण ए तथा बी से, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ समीकरण ए व बी से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी डी बराबर हो जाएगा बी ई सी के, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी ई सी के, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। कौन सा बराबर आया, यहाँ चित्र में देख लो, बी सी डी, बी सी डी ये वाला जो कोण है किसके बराबर आ जाएगा, बी ई सी के, ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। अब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। सी बी ई, सी बी ई, ठीक है, ये कोण इसके बराबर था। ओके, अब आ जाओ समांतर चतुर्भुज ए डी सी ई में। ये जो चतुर्भुज है ए डी सी ई, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, जो कोण ए होता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है डी सी ई, ये क्या होगा, समान होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के। यहाँ से इसको लिखेगा कैसे, डी सी ई,
डी सी ई शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा डी सी ई किसके बराबर है, इतना प्लस इतना के बराबर है। तो डी सी ई को मैं लिख सकता हूँ बी सी डी प्लस बी सी ई, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी सी डी प्लस बी सी ई लिख सकता हूँ। देखो ऐसा करूंगा ना, कोण ए के लेके चलाऊं, कोण बी के बराबर लाके दिखा देना है, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, बी सी टी के जगह पर सी बी ई लग सकता हूं, बी सी डी के जगह पर बी सी डी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, सी बी रख सकता हूँ। तो यहाँ रख दूंगा क्योंकि मुझे ए के बराबर लाके दिखाना है, तो इसके जगह पर मैं क्या रख दूंगा, सी बी ई, सी बी ई, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है ऑलरेडी, बी सी ई, ठीक है। सी बी ई के जगह पर मैं बी ई सी रख सकता हूँ, देखो सी बी ई के जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, बी ई सी रख सकता हूँ। तो इसके जगह पे मैं रख दूंगा क्या, बी ई सी। ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस मांगता है। और यहाँ पर क्या है, बी सी। अब इन दोनों कोणों को जोड़ोगे, देखो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे, देखो ए चाहिए ना, बी ए सॉरी बी बी ई सी, ठीक है, प्लस बी सी ई किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, सी बी ए के बराबर आ जाएगा, सी बी ए के बराबर आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जो बाह्य कोण होता है वो अंतः कोणों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा सी बी ए के। अच्छा ए तो लेके हम चल रहे थे ना, ए इधर था, और सी बी ए का मतलब क्या हुआ, सी बी ए का मतलब क्या हुआ, बी कोण, बी कोण। तो ए कोण किसके बराबर आ गया, बी कोण, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आई नो। और ये क्वेश्चन एक बार देखने से नहीं आते हैं, बड़े बड़े टीचर यहाँ पर हकला बकला जाते हैं, तो आप तो बस स्टूडेंट हो, आ जाएगा समझ में, आई नो आपको एक बार में ही आ जाएगा समझ में, लेकिन जब बात करने की आएगी ना तो दिक्कत आ जाएगी। समझना एक अलग बात है, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करके अप्लाई करना वो अलग बात है। तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी ये प्रश्न आपको आ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाना है सी कोण डी के बराबर है। जो यहाँ पर ये जो सी कोण है इसको डी कोण के बराबर दिखाना है, ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है। चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि जो ए बी है और जो सी डी है वो समांतर है। जो हमारा ए बी है और ये जो हमारा सी डी वो आपस में समानांतर है। और ये जो ए डी है, सॉरी, ये जो हमारा ए बी है और ये जो सी डी है आपस में समांतर है। और ये जो ए सी है ये क्या करेगा, एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। ये तिर्यक रेखा काम करेगा, साथ ही साथ ये भी तो तिर्यक रेखा का काम करेगा, ए डी। क्योंकि इस भुजा को अगर आगे बढ़ा दूं, ऐसे कर दूं, तो ए डी का क्या काम करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो वहां से क्या हो जाएगा, वह ए डी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें एक नियम क्या होता है कि जो कोण ए है और ये जो कोण डी है, इस कोण को और इस कोण को अगर हम जोड़ दें तो दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोण ए प्लस कोण डी क्या होना चाहिए, 180। हमें सी और डी को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो डी लेके आते हैं, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ए, प्लस का ए आके क्या हो जाएगा, माइनस का ए। और अब अभी आपने प्रूफ किया है कि जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। तो मैं ए की जगह पे क्या रख सकता हूँ, कोण बी रख सकता हूँ। समीकरण नंबर ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत,
कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार हमें डी के लिए बात की है ना, हमने डी के लिए बात कर ली है, इसी प्रकार सी के लिए भी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, ये जो ए डी है और ये जो सी ई है वो आपस में समांतर है, और ये जो बी सी है वो तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसी प्रकार जो हमारा ए बी है वो सी डी के समांतर है, और बी सी हमारा क्या है मेरे भाई, तिर्यक रेखा है। बी सी हमारा तिर्यक रेखा है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो सी कोण है और यहाँ जो ये ई कोण है एक ही लाइन में, इनका जो योगफल होता है वो 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये जो सी कोण है, ये वाला कोण सी और ये वाला कोण भी, अगर यहाँ से देखें तो आपस में इनका जो योगफल है वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी, या फिर इधर से देख लो, इसका और इसका योगफल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इधर से ले लेते हैं इसको और इसको, बी और सी कोण का जो योगफल होगा, कोण बी प्लस कोण सी का योगफल क्या होगा, 180। हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, प्लस का बी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का बी। समीकरण नंबर इसको बी मान लो, बात बन गई। मैंने सिंपल में लिखा है, मैंने ये वाला कोण लिया है और ये वाला कोण लिया है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बी प्लस सी कोण 180 के बराबर है, वही आपको चाहिए था। आप क्या करोगे, इधर भी 180 माइनस बी है, इधर भी 180 माइनस बी है, समीकरण ए व बी की तुलना करने पर सी और डी क्या हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। उसके साथ साथ हमें यह भी दिखाना है कि जो ए सी है और जो विकर्ण बी डी है वो भी बराबर है, वो भी क्या है, बराबर है। ठीक है, और उससे पहले ये भी तो दिखाना है कि ये त्रिभुज आपस के, अभी तो 2 ही प्रूफ किया है हमने, अभी तो हमने सिर्फ 2 ही प्रूफ किया है, अभी 2 प्रूफ और करने बाकी हैं। चलिए तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा वाला आसान है क्योंकि 2 हो चुके हैं ना, तीसरा वाला आसान है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में। अब आसान हो गया ना, क्योंकि ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर में मिल चुका है। ए बी सी का है, ए बी सी ये वाला जो त्रिभुज है, और फिर क्या है, ए बी सी और क्या है, बी ए डी, बी ए डी ये वाला त्रिभुज है, आपस में समभुज है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले देखो, जो ए कोण है जो बी कोण है वो जस्ट बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया है। कोण ए बराबर कोण बी, ए बी के बराबर सिद्ध किया हमने। ठीक है, उसके साथ साथ ए बी दोनों भुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। ए बी आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। ए बी बराबर ए बी, ये लिखोगे, अभी हमने सिद्ध किया। और ए बी बराबर ए बी है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो एडी है और जो बीसी है वो बराबर है, प्रश्न में ही दे रखा है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ए डी यहां से आ जाएगा ना, इधर बीसी है तो ए डी इस तरफ आ जाएगा, बराबर आ जाएगा किसके, बीसी के। बीसी वाला इधर आएगा, बीसी किसके बराबर है, ए डी के। ये प्रश्न में क्या किया है, दिया हुआ है, ये ऊपर लिख दो। नीचे भी लिख सकता था लेकिन फ्लो में नहीं आता ना, साइड एंगल साइड से, अतः साइड एंगल साइड से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज
BAD के। ठीक है, इसलिए अब चौथे वाला आराम से बन जाएगा CPCD द्वारा। क्या दिखाना है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD संगत, CPCD द्वारा संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ से AC आ गया, यहाँ से BD आ गया। BD लिखो या DB लिखो, बात एक ही होता है, हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, और इस प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली हमारी आराम से सॉल्व हो गई। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि 10th की गणित भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं।